आ जा साइड पर। वो ढंगा ये पास आ। ओ हीरो।
प्रश्न की तरफ करते हैं तो वास्तव भगवान का जीवन आदि पांचों कल्याण कौन से नक्षत्र में हुए? विशाखा नक्षत्र में पांचों कल्याण विशाखा नक्षत्र में हुए। प्रभु फागणवत चौथ मध्य रात्रि में विशाखा नक्षत्र में था, तब प्राणक नाम के 10वें चेला उसका जीवन हुआ और मामा माता की खुशी में गर्भ रूप के भगवान उत्पन्न हुए। और बाद में माक्षरवत दशम की मध्य रात्रि में विशाखा नक्षत्र में चंद्र का जब योग हुआ, तब गर्भकाल के 9 महीना और 6 दिन खत्म होने के बाद मामा माता ने आरोग्यपूर्ण ऐसे पुत्र को जन्म दिया। भगवान का जन्म महोत्सव मनाया और भगवान जब माता के गर्भ में थे तब एक बार माता शयन खंड में थी और तब वो 7 फणा वाला एक नाग, उसने एक 7 फणा वाला नाग है वो उन्होंने देखा और गर्भ के तब से माता ने जाना कि ये सांप कहाँ था वापिस अपने पति को, क्या नाम उनका? अश्वसेन महाराज। अश्वसेन महाराजा उनके शयन खंड में पूर्व के काल में राजा रानी सब अलग अलग शयन खंड में सोते थे और अश्वसेन महाराजा जो शयन खंड में सोए थे वहाँ मामा माता ने देखा तो एक 7 फणा वाला वहाँ सांप है वो घूम रहा है और अश्वसेन महाराजा का हाथ है वो चद्दर के बाहर था और वो सांप उसको हाथ को डंक न मारती, इसलिए मामा माता अपने शयन खंड में से उठ के कहाँ आई? अश्वसेन महाराजा के शयन खंड में आई और उनका हाथ है उन्होंने अंदर रख दिया, सांप के अंदर हाथ रख दिया और तभी अश्वसेन महाराजा जग गए और उन्होंने पूछा कि मेरा हाथ को आपने क्यों छुआया अभी? और तब मामा माता ने कहा कभी एक 7 फणा वाला नाग है ये कमरे में आया है, इसलिए वो आपको डंक न मार लिया, इसलिए मैंने आपका हाथ अंदर कर लिया। और तब अश्वसेन महाराजा आश्चर्यचकित हो जाते कि इतने गाढ़ अंधारे में आपको सांप कैसे दिखा? हाँ, और तब मामा माता बोलती है ये कोई गर्भ का प्रभाव ही लगता है, मेरी कुक्षी में जो गर्भ आया है उसका प्रभाव से ही मेरे को इतने अंधारे में भी सांप दिखता है। और तभी अश्वसेन महाराजा ने सोचा कि ये मेरे बाजू में से एक सांप पसार हो रहा था तो इसका नाम हम पार्श्व रखेंगे। जब पुत्र का जन्म होगा तो उसका नाम हम पार्श्व रखेंगे। वैसे गर्भ का प्रभाव से भगवान पार्श्वनाथ भगवान का तो हर कभी तो जन्म भी नहीं हुआ था लेकिन उसके प्रभाव के कारण माता भी है उनको वो सांप दिखाई दे। फिर एक बार भगवान का अभी तो जन्म हो गया है और कुशस्थल के राजा प्रसेनजीत की पुत्री प्रभावती से के साथ भगवान का शादी हो गई। एक बार कोई कमठ नाम का वो तापस था, वो नगर में वो पंचाग्नि नाम का वो तप कर रहा था, इसलिए सभी लोग वो उसकी पूजा करने के लिए सभी जा रहे। ये कमठ वो पहले तापस नहीं था लेकिन एक बार उसने कोई श्रीमंत लोग को अलंकार से आभूषण से अलंकृत ऐसे श्रीमंत लोग को देखा और मन में सोचा कि इनके पास इतनी रिद्धि समृद्धि कैसे? तो पूर्व भूमि में कोई उन्होंने तप किया होगा कि जिसके कारण इतनी रिद्धि समृद्धि है, तो मैं भी अगले भूमि में तप करूँगा तो अगले भूमि में मेरे को भी ऐसी समृद्धि मिलेगी। तो उसके कारण वो तापस बन जाता है और पंचाग्नि नाम का तप करता है और उसके कारण ये तप के कारण पूरे नगर में उसकी कीर्ति फैल जाती है और सभी नगर लोग उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और तभी पार्श्वनाथ भगवान जो अभी पार्श्व कुमार है, राजकुमार है, वो अपने महल के बालकनी में खड़े थे और देख रहे थे कि सभी नगर लोग कहाँ जा रहे हैं तो कमठ के दर्शन करने के लिए। और तभी ये पार्श्व कुमार भी है, वो भी उनको पता चला कि वो कमठ है तो जो होम कर रहा है, होम में जो लकड़ी का यूज करे वो लकड़ी के अंदर क्या है? सांप है। इसलिए सांप को बचाने के लिए राजकुमार पार्श्वनाथ राजकुमार अपने सेवक के साथ कहाँ आए कि जहाँ कमठ पंचाग्नि तप कर रहा था वहाँ आए। उन्होंने कमठ को कहा कि सभी धर्म का मूल क्या है? दया है वो धर्म का मूल है, इसलिए दया बिना कोई भी धर्म है वो धर्म कहलाता नहीं है। उनको दया का स्वरूप बताया और गुरुदेव आचार्य हेमरत्न स्वामी महाराज एक बार वो बिहार गए
बिहार में वो समित शिखर बघेल भी वो यात्रा करने के लिए बिहार से उनका बिहार था और एक जंगल में से पसार हुआ, जंगल का बिहार था और तभी वो जंगल में खूंखार डाकू रहे और हमारे जो श्रेष्ठी लोग थे जिनके थे वो दृष्टि रखते थे और गुरुदेव को बोला कि आपको यहाँ से नहीं जाना। हाँ, जैसे वो गोवा लोग ने भगवान महावीर को कहा कि जंगल में वो है चंड को साफ है, आपको यहाँ से जाना नहीं है, लेकिन भगवान तो कैसे थे, सुरवीर थे, शक्तिशाली थे, इसलिए वो गए। ऐसे हमारे गुरुदेव भी कैसे ऐसे सुरवीर थे, सत्ववान थे। उन्होंने पूछा ये जंगल में से क्यों नहीं जाना, तो बोला ये जंगल में एक खूंखार डाकू, वो जंगल का रास्ता रोड वाला था और रोड टू रोड जाएंगे तो थोड़ा किलोमीटर बढ़ जाता। हमारे गुरुदेव सुरवीर थे, उन्होंने कहा कोई बात की चिंता नहीं करो, देव गुरु की कृपा हमारे साथ है, हमको कुछ होने वाला नहीं है। तो गुरुदेव विहार करके वही जंगल में से पसार हुए और उतरना भी जंगल के बीच में, बहुत बड़ा जंगल, इसलिए भी जंगल के बीच में उतारा रखा था, एक घर जैसा था और वह घर में उतारा रखा हुआ था और वहाँ गुरुदेव और उनके दो चार शिष्य उतरे, लेकिन वो मकान में पीढ़ियों की थोड़ी चीटी बहुत सारी, इसलिए उनका रहना हो, इसलिए कोई कभी दंडासन का उपयोग करना पड़ता था, कभी वो ओघा का उपयोग करना पड़ता था। जैसे सभी साधु हैं वो कभी दंडासन वापरते थे, कभी ओघा वापरते थे। और ये था जो खूंखार डाकू, उनको पता चला कि आप एक महाराज साधु महाराज जब आने वाले हैं तो उनको भी दर्शन करने की इच्छा हुई और वो गुरुदेव के दर्शन करने के लिए पधारा। वो सामने ही बराबर बैठा था और उसके नज़र में पूरा दृश्य दिखाई दिया। कोई महात्मा वो दंडासन घुमा रहे हैं, कोई चरौला घुमा रहे हैं, कोई कुंडली से वो काकरा का परिलण कर रहे हैं, ये सब दृश्य उसने देखा और जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। साधु को भी जीवन में पहली बार देखा था और वो हमारे गुरुदेव के पास आया, उनको नमस्कार किया और पूछा कि मैं सुबह से देख रहा हूँ कि आप ये कोई झाड़ू लेकर झाड़ू लेकर आप क्या कर रहे हैं, सुबह से यहाँ क्या कर रहे हैं। तो तब हमारा गुरुदेव ने बोला कि ये मकान में बहुत सारी चींटियाँ हैं और हमारे नजीक यदि चींटियाँ आ जाएगी तो वो हमारे पैर की वजह से मर जाएगी, इसलिए उसको थोड़ा दूर कर रहे हैं। इसलिए हम जैन साधु हैं। पहले तो जैन साधु का स्वरूप क्या है, होता है कि हम जैन साधु हैं, कहीं भी जाते हैं तो पैदल ही जाते हैं और हम स्त्री को छूते नहीं है, पैसे को छूते नहीं है और छोटी छोटी कीड़ी को भी हम बचाते हैं, चींटी को भी हम बचाते हैं, ऐसे हम जीवदया का पालन करते हैं। और ये सुनकर वो जो डाकू था उनको पश्चाताप, उनका मन में पश्चाताप हो गया कि ये साधु भगत ये एक चींटी को भी बचाते हैं और मैंने तो अभी कितने लोग को मार डाला, कितने लोग को मार डाला है, जंगल के कितने पशु उसका मैंने शिकार किया, आपके सामने साधु भगवान का जीवन इतना सुंदर है, तो अभी मेरा क्या है, मैंने इतने सारे पाप किए हैं, मेरा क्या होगा। और तब गुरुदेव को वो बोलता है कि आपका जीवन सुंदर और मेरा उनके सामने मेरा जीवन आपसे पूरा विरुद्ध है, विरोधाभास है, तो मैंने जीवन में इतने सारे पाप किए हैं तो उसका मेरे को प्रायश्चित क्या आएगा, मेरी तो दुर्गति हो जाएगी, मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। और तब गुरुदेव कहते हैं कि आप कोई भी प्रकार की चिंता करो, लेकिन अभी से ऐसा नियम लो कि कभी ऐसे कोई भी ऐसा पाप नहीं करना, कोई भी मनुष्य को तो नहीं मारना, लेकिन कोई भी प्राणी को मारना नहीं। और आपको प्रायश्चित में मैं आपको 120 आमदिन करना, अभी तक जितने भी आपने जो मनुष्य को मारा है, जितने भी जीव हत्या की है, उसके प्रायश्चित में आपको कितना 120 आमबिल करना है। और तब वो आपको पूछता है कि आमबिल यानी क्या है, तब हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि आपको आमबिल में जो भी आप चीज़ खाए वो उबाला हुआ खा ले, उबाली चीज़, रोटी वापरो तो लुच्ची रोटी, अभी वो जंगल में वो डाकू नहीं क्या आपके जैसे इडली डोसा पिज़्ज़ा वो तो कोई वापरते नहीं, इसलिए गुरुदेव ने बोला आप रोटी और सब्जी वापरते हो तो रोटी खाली लुच्ची वापरनी, भात भी लुच्चे वापरने, और जो सब्जी बनाए तो सब्जी उसका तो वहाँ तो कठोर रहता नहीं है, लेकिन हरी सब्जी जो भी बनाए उसको मसाला नहीं डालने, उसको चमकने का नहीं, वैसे ही बाकी सब्जी है वैसे ही वापर लेने की, ऐसे 120 दिन
आपको करना है। और अभी नियम लो, अभी जिंदगी में कभी भी कोई भी जीव की हत्या करनी नहीं है। तो जैसे महावीर स्वामी भगवान ने चंड कौशिक को तारा, जैसे हमारे गुरुदेव ने भी उनको तार दिया, ये मुखार डाकू को उन्होंने तार दिया। तो शास्त्र में कहा है कि धर्म का मूल क्या है? जीव दया है। पार्श्वनाथ भगवान ने भी आपको कमठ को समझाया। और बाद में पार्श्वनाथ भगवान ने कहा कि आप जो ये होम कर रहे हैं उसमें जो लकड़ी है, वो लकड़ी के अंदर एक सांप है, वो आधा जला हुआ सांप है। और सभी लोग को पता चले, इसलिए भगवान ने अपने जो सेवक को उसको आज्ञा की, ये लकड़ी के 2 टुकड़े कर दो। तो सेवक ने 2 टुकड़े किए और अंदर से आधा जला हुआ सांप निकला। और अभी वो मृत्यु पाया नहीं था, उसको मृत्यु नहीं हुई थी। तो तभी भगवान ने और उसके सेवक ने उनको नमकर सुनाया और वो सांप की मृत्यु हुई। तो मृत्यु होकर वो कहाँ गया? भवनपति देवलोक में वो धर्मेंद्र नाम का देव बना। और बाद में ये कमठ था, उसके सभी लोग वो उसकी मस्करी करने लगे। ये धर्म में दया नहीं है, ये सांप मर जाते हैं। धर्म कैसा है? हिंसा वाला इसका धर्म है। इसलिए लोग उसकी मस्करी करने लगे। और बाद में कमठ ने सोचा कि अभी मैं अनशन कर लूँ। वो उसने अनशन किया और मर के वो कौन बना? हाँ, क्या कौन बना? हाँ, वो देव बना। बराबर, वो भी मर के बस अनशन के प्रभाव से वो भी देव बना। और बाद में अभी पार्श्वनाथ भगवान है, वो एक बार बगीचे में गए हैं और बगीचे में पत्नी अपनी श्राविका उनके प्रभाव उनके साथ बगीचे में गए हैं। और वहाँ पे उन्होंने नेमनाथ भगवान की जान का दृश्य देखा। नेमनाथ भगवान की जान का उन्होंने दृश्य देखा और ये दृश्य देखकर उनको और उन्होंने प्रभाव को बोला कि ये दृश्य देखकर मेरे को वैराग्य हुआ है, मैं अभी हिस्सा लूँगा। इसलिए भगवान ने 30 साल वो गृहस्थावास में रहे। वहाँ लोकांतिक जीव आए, उन्होंने भगवान को कहा कि आप धर्म के प्रति प्रवर्त आओ। और उनकी विनंती सुनकर 1 साल तक भगवान ने समस्त शरीर दान दिया। और बाद में मागसर और 11 के दिन विशाला नाम की शिविका में बैठकर नगर के मध्य में से उनका वरघोड़ा निकला और आश्रम पर उद्यान में से उन्हें जाकर अशोक वृक्ष नीचे पंचमुष्टि लोच करके भगवान ने शिक्षा को ग्रहण किया। और वो टाइम भगवान को चौथा ज्ञान उत्पन्न हुआ। भगवान के जो शक्तिशाली उनको जो 24 रत्न का तप था, 300 राजकुमार के साथ भगवान ने शिक्षा ली। और वो टाइम इंद्र ने आकर भगवान के जो डाबर खबे थे उसमें देवदृष्टि लगा। शिक्षा लेके भगवान ने विहार किया और विहार करके तापस के आश्रम में एक कुआं के पास, तापस के आश्रम के पास एक कुआं था और वहाँ वट वृक्ष था। और उसके नीचे रात्रि के समय भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और वहाँ वो देव जो कमठ मर के मेघमाली नाम का देव, और वो अपना ज्ञान का उपयोग रखता है। और पता चला कि मैं तो ये नगर में से आया था और यहाँ जो पार्श्व कुमार उन्होंने ये जो जलता हुआ सांप निकाला, उसके कारण सभी लोग मेरी मस्करी करने लगे। इसलिए वो वेद का बदला लेने के लिए वो मेघमाली देव कहाँ नीचे आता है। भगवान का दिन है और उत्सर्ग करता है। मेघमाली देव उत्सर्ग करता है, बाघ और बीचे का रूप बना के उनको भगवान को उपद्रव करता है। लेकिन भगवान को निर्भय देखकर कि वो प्रलय काल का मेघ, प्रलय काल का मेघ है, वो उसके उत्पन्न करता है। और बिजली वगैरह उसके भयंकर बिजली के कड़ाके हो रहे हैं, ब्रह्मांड पूरा फट जाए ऐसा भयंकर आवाज वो करता है। और चारों बाजू जल बंबाकार हो जाता है। बारिश गिरने से चारों तरफ से बंबाकार हो जाता है। और पानी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आता है? हाँ, भगवान के नाक, वो पानी बढ़ते बढ़ते भगवान के नाक तक आता है। और तभी धर्मेंद्र का सिंहासन है वो कप्पायमान होता है। और जब धर्मेंद्र उनको पता चलता है कि भगवान के ऊपर उत्सर्ग आया है तो वो अपनी पटरानी के साथ नीचे आता है और भगवान के पैर के नीचे कमल की स्थापना करता है, भगवान को ऊपर करता है और भगवान के ऊपर छत्र को अपनी घड़ा से भगवान के ऊपर छत्र धारण करता है। और बाद में जो बारिश जो गिर रही थी उसको वो अटका देता है। और मेघमाली देव को वो एकदम उनको संकट अटका देता है। और मेघमाली देव है उसके शरण में आता है। बाद में धर्मेंद्र से भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है कि कमठ है धर्मेंद्र शोषितम कर्म कुर्वति प्रभु तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ
कमठ है वो भी अपना उचित कार्य भगवान के ऊपर उत्सर्ग कर रहा है और धर्मेंद्र वो भगवान की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन भगवान को दोनों के प्रति क्या तुल्य मनोवृत्ति समान भावना थी। कमठ के ऊपर उनको द्वेष नहीं था और धर्मेंद्र के ऊपर उनको राग नहीं था। भगवान राग द्वेष से रहित थे। जैसे भगवान 83 दिन सदमस्त अवस्था में रहे और फागण व चौथ के दिन भाग्य नाम के वृक्ष के नीचे छठ का था और तब विशाखा नक्षत्र में भगवान ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। बाद में भगवान के 8 गणधर हुए, आर्यघोष, वशिष्ठ, ब्रह्मचारी, सोम, श्रीधर, वीरभद्र और यशस्वी जैसे 8 गणधर भगवान के हुए। और भगवान के आधे दिन वगैरह 16,000 साधु थे। पुष्पचूला वगैरह 38,000 साधु थी। सुव्रत वगैरह 1,50,000 श्रावक थे। सुनंदा वगैरह 3,27,000 श्राविका थी। 350 पुरुष थे। 1400 अधिक ज्ञानी थे। 1,000 आगम ज्ञानी थे। सक्रिय लकड़ीदारी 1100 थे। विपुल मन वैज्ञानिक 750 थे। रुजुमती 600 थे। 1,000 साधु और 2,000 साध्वी मोक्ष में गए और 1200 अमृत विमान में गए। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जिन्होंने 100 साल का आयुष्य पूर्ण किया, 100 साल का उनका आयुष्य था, उसमें 20 साल गृहस्थवास में रहे, 84 दिन छद्मस्त अवस्था में रहे, 70 साल में 84 दिन कम ऐसे वो देवरी पर्याय में रहे और श्रावण सुद 8 के दिन समेत शिखर पर 33 साधुओं के साथ 1 मास का अनशन करके भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया। भगवान के निर्वाण होने के बाद 1230 साल के बाद एक कल्पसूत्र है पुस्तक का रूप हुआ और पार्षद प्रभु का इतना महिमा क्यों है तो पूर्व के बहु में उन्होंने 500 कल्याण की उन्होंने उजवनी की थी, इसलिए भगवान पार्षद का इतना महिमा जो है हमने भगवान महावीर स्वामी का चरित्र देखा। अब 5वां भगवान का भी चरित्र जो है पूरा हुआ। अब किसका नंबर आता है? भगवान नेमनाथ भगवान का। और नेमनाथ भगवान के 5 जो कल्याणक हुए तो चित्रा नक्षत्र के अंदर हुए। भगवान के पिताजी समुद्र विजय और माता शिवा देवी माता जी। और भगवान का जब जन्म हुआ तब माता ने जो है इष्ट नाम का जो रत्न था जो और नेमी यानी चक्र, और चक्र ऐसा चक्र था कि जिसके ऊपर रिष्ट नाम के जो है रत्न थे, लेकिन रिष्ट जो है रिष्ट नेमी, लेकिन रिष्ट जो है ये रिष्ट नेमी जो है अपमंगलवाचक था और इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा? अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी जो है भगवान का नाम रखा गया। और एक बार भगवान बड़े हुए और कृष्ण महाराजा का जो आयुष्याला था उसके अंदर भगवान नेमनाथ भगवान गए और वहाँ पर कृष्ण महाराज की गदा भी पड़ी हुई थी, कृष्ण महाराज का सुदर्शन चक्र भी पड़ा हुआ था और वहाँ पर जो है कृष्ण महाराज का शंख और बहुत कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी जो युद्ध की जो है के लिए उपयोग में आती थी। और भगवान नेमनाथ भगवान वहाँ पर पहुँचकर जो है चक्रों को जो है जैसे वो कुम्हार का जो चार होता है वो उसको जिस तरीके से घुमाते वैसा वो चार घुमा चक्र जो है वो घुमा दिया। गदा जो थी वो कोई पेड़ की डाली हो और जैसे वो सहजता से उठा देते हो वैसे वो जो है भगवान ने उसकी जो है गदा को उठा दिया। और जो पंचजन्य शंख था कि जो कृष्ण महाराज के सिवा कोई भी बजा नहीं सकता था और वो शंख भी जो है नेमनाथ भगवान ने बजाया और जैसे उसकी आवाज़ हुई तो ये विद्युत लोग के अंदर कोलाहल हो गया और कृष्ण को भी जब आवाज़ सुनाई दी कृष्ण डर गया कि अगर ये जो है मेरा पंचजन्य शंख किसने बजाया और दौड़ते हुए अपने आयुष्य के अंदर देखा तो नेमनाथ भगवान ने बजाया और तभी एक मन में शंका हुई कि ये तो मुझसे भी जो है अगर ताकतवर होंगे तो मेरा राज ये ले लेंगे, अब क्या करूँ? इसके साथ युद्ध करता हूँ और युद्ध करके जो जीतेगा तब फाइनल हो जाएगा कि कौन जो है राज करेगा। और भगवान नेमनाथ भगवान को कृष्ण महाराज का कृष्ण महाराज भगवान नेमनाथ से 11 साल बड़े थे, चचेरे भाई थे और 11 साल बड़े थे और बड़े भाई ने छोटे भाई को जो चचेरे भाई को कहा कि चलो हम युद्ध करते और युद्ध के अंदर जो जीतेगा वही सिकंदर। और जो है कहा कि हम युद्ध करते भगवान ने कहा हम एक ही जो है दादा की संतान है और हमें जो है शोभा नहीं देता है, हमें युद्ध करना शोभा नहीं देता है। एक काम करते अगर हार और जीत का ही निर्णय करना हो एक काम करते मैं हाथ ऐसा लंबा करता हूँ और मेरे हाथ को आपको मोड़ना है और आप हाथ लंबा करो और आपका हाथ मैं मोड़ूंगा, जिसके अंदर ज़्यादा ताकत होगी वो जीत गया। और नेमनाथ भगवान पहले जो है नेमनाथ भगवान ने जो है कृष्ण महाराज का हाथ पकड़ा और पूरा जो है इस तरीके से घुमा दिया कि कृष्ण महाराज जो है एकदम उनका हाथ ही जो है रह गया और दूसरे हाथ से जो है नेमनाथ भगवान का जो है नेमनाथ भगवान ने ऐसा हाथ किया और कृष्ण महाराज जो है उनका हाथ घुमाने के लिए प्रयत्न करने लगे लेकिन भगवान का हाथ
जरा भी नहीं हिला, जैसे कोई पेड़ की जो है डाली हो और उसको नीचे भी नहीं कर सके, और इस तरीके से भगवान के जो हाथ था उसके ऊपर लटक गए और फिर भी भगवान का हाथ जो है जरा भी हिला न सके। और तब कृष्ण महाराज को हुआ इसके पास तो इतना सारे भले मेरा राज दे देगा। और तभी आकाशवाणी हुई कि ये तो 23 में 22 में तीर्थंकर नेमनाथ भगवान है, ये राज्य नहीं करने वाले, ये तो दीक्षा लेने वाले। लेकिन कृष्ण महाराज को संतोष नहीं हुआ। शंका जो है शंका कि वहम लो कोई इलाज नहीं है। कृष्ण महाराज ने वहम हुआ कि वो तो आकाशवाणी राय कुछ भी कह दो, अगर मारो राज को ले दो एक कौन करूँ, अरे हाथी है कि अभी दीक्षा लेने वाला है तो ब्याह नहीं करेगा, करूँ। उनकी जो पत्नी की मुख्य वगैरह जो आठ पत्नियाँ थी मुख्य, उनको कहा कि भगवान निमनाथ को जो है आपको जो है और भाभीियों को जो है निमनाथ भगवान की भाभीियों को कहा कि इनको कोई भी हिसाब से जो है शादी के लिए मनाओ। और रुक्मिणी वगैरह जो है भगवान निमनाथ के साथ जो है पानी के अंदर जो है पिचकारी वगैरह गेम खेल रहे। और तभी वापस आकाशवाणी हुई कि ये तो 22 में तीर्थंकर निमनाथ भगवान है, इनको आपकी राह की कोई असर नहीं होने वाली है। और यहाँ पर जो है निमनाथ भगवान के लिए जो है शादी का जो है किसका न्योता आया, राजीमती का न्योता आया। और राजीमती का न्योता आने के बाद भगवान ने जो है और माता ने पूछा और भगवान ने कुछ नहीं कहा कि भोगावली कर्म बाकी थे और न निश्चितम अनुमतम। कोई व्यक्ति जब जवाब नहीं देता तो क्या समझना चाहिए कि उसकी हाँ है, मुख सम्मति है। और सबने जो है सम्मति समझकर और चालू चौमासा के अंदर, ऐसे तो चातुर्मास के अंदर शादी नहीं होती है, लेकिन और जब जोशी को जोश दिखाया, जोशी ने कहा कि भाई चौमासा में शादी नहीं होती है। लेकिन पिताजी जो थे, पिताजी समझ जी ने कहा कि एक तो मौन को घर में कितने हैं मौन तो ना पाड़नी पड़े मैंने बराबर है। हमें तो कहा कि मम्मियों कहती कि बेटा थारे कोई वह तो मैंने कही थे बेटा पहला जी को सेटिंग भी कर पहले। और अटे लोग है निमनाथ भगवान जो बोलिया करने की भोगावली करना बाकी था और जो मना नहीं किया इसीलिए ना समझकर निमनाथ भगवान ने जॉन ली। अब 15 दिन पहले इस महीना पहले जो निमनाथ भगवान ने जॉन पर गाड़ी दी निकाले ऋषभ भगवान ने गाड़ी जॉन गाड़ी भी आज जो है भगवान ने जॉन ली। कहानी आपने ढाई से कि पशु पुकार हुआ पशु पुकार हुआ होती अरण्य देखी અને અરण्य देखीને भगवान પાછા વળ્યા પશુઓને देखीને ભગવાન જે પાછા વળ્યા શાસ્ત્રકાર લખે કે હરણનો નામ બીજો હિરણ, हिरण का दूसरा नाम है पूरन। क्या नाम है? पूरन। जो रन के अंदर भंग करे उसका नाम पूरन। और ये जो हिरण जो है ये हिरण ने रामचंद्र जी और सीता के बीच में योग करने के अंदर जो चीज को बनाओ तो वो हिरण चंद्र को कलंकित करने वाला जो कौन है? हिरण है। चंद्र के अंदर देखा कभी हिरण के चांद के अंदर आपको हिरण का दृश्य दिखेगा, हिरण बैठा हुआ हो ऐसा आपको दृश्य दिखेगा, दिखाई देगा। अब नहीं देखा होगा तो आने वाली देख लिया तो मैं कभी देखिए इसको बम्बई वाला के शेर वाला कभी चांद कभी हुए ने कभी दान करी में रात के वही जानी पड़े दान करी मैंने रात के लिए वही जानी पड़े। और यहाँ पर जब पूनम का चांद जब उगता है तब उसके अंदर जैसे जो है हिरण बैठा हो और उसके जो सीख और बैठा हुआ हिरण दिखता है ऐसी आकृति दिखती है। कभी आप वापस देखना पूनम आएगी 10 दिन के बाद तब देख लेना। और इस तरीके से जो है ये चंद्र को भी करने वाला जो है हिरण था और नेमनाथ और राजीमती का भी वियोग करने वाला कौन था? ये हिरण था। और इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पूरम जो है नाम पड़ा गया। और यहाँ पर जो है भगवान ने वापस यू टर्न ले लिया और भगवान का दीक्षा का वरगुणा निकला। और भगवान दीक्षा लेने के बाद भगवान का छठ का बचकान था और रेवत तक जो है उद्यान के अंदर भगवान ने दीक्षा ली। बोलो निमनाथ भगवान ने दीक्षा लेने के बाद ओनली 54 डेज कितना 54 डेज तक ही भगवान ने जो है दीक्षा जीवन पालन किया। और बाद में भगवान को जन्मस अवस्था में भगवान खाली 54 दिन रहे, बाद में केवली अवस्था के अंदर भगवान रहे। और बाद में जो है भगवान को आसो अमावस्या के दिन जो है गिरनार पर्वत के ऊपर भगवान को केवल की प्राप्ति हुई। और बाद में अब जो है भगवान को पूछा कि भगवान आपका और राजीमती का इतना प्रेम जो है ये किस कारण से है? और राजीमती भी जो है दूसरी शादी करने के लिए तैयार है। और तब भगवान कहते ये प्यार 28 भाव का नहीं है, कितने भाव का है? 9 भाव का है। 9 भाव की प्रीति जो है हम दोनों की है। और 9 भाव का भगवान जो है वर्णन करते हमें बड़ा प्रीति का पूरा टाइम नहीं है। आज घना प्रोग्राम लेके बैठे रहो तो टाइम नहीं है। तो देखो 9 भाव जो है हमारी प्रीति है। और अषाढ़ शुद्ध आठम के दिन जो है गिरनार पर्वत के ऊपर भगवान लास्ट में मास कमन कर जो है भगवान का निर्वाण हुआ। बोलो गिरनार मंडल श्री नेमिनाथ भगवान की जय। बाकी बीच में जो है 22 तीर्थंकर के जो है उनका समय प्रसार हुआ और उनके आंकड़े भी जो है बीच में हुए। और 20 तीर्थंकर आज मैं फटाफट जो है बोल जाता हूँ।
भगवान नेमिनाथ के बाद जो है 5 लाख साल के बाद जो है भगवान नेमिनाथ हुए। भगवान मनुष्य स्वामी के बाद जो है 6 लाख वर्ष के बाद जो है भगवान नेमिनाथ हुए। भगवान नेमिनाथ के बाद जो है 54 लाख वर्ष के बाद जो है भगवान मनुष्य स्वामी हुए। हरनाथ भगवान के बाद जो है 1000 करोड़ वर्ष के बाद जो है मल्लीनाथ भगवान हुए। कुंतीनाथ भगवान के बाद जो है कलियुग के जो है चौथा भाग में 1000 करोड़ वर्ष न्यून 18वें जो है हरनाथ भगवान हुए। शांतिनाथ भगवान के बाद जो है आधा कलियुग जो है कुंतीनाथ भगवान हुए। और धर्मनाथ भगवान के बाद कलियुग के अंदर 3 सालों में कम जो है शांतिनाथ भगवान हुए। पूरा कलियुग और 3 सालों के अंदर जो है कम बाद जो है शांतिनाथ भगवान हुए। अनंतनाथ भगवान के बाद जो है 4 सालों के बाद जो है धर्मनाथ भगवान हुए। विमलनाथ भगवान के बाद 9 सालों के बाद जो है अनंतनाथ भगवान हुए। वासुदेव स्वामी के बाद 3 सालों के बाद जो है विमलनाथ भगवान हुए। श्रेयसनाथ भगवान के बाद 54 सालों के बाद जो है वासुदेव भगवान हुए। शीतलनाथ भगवान के बाद जो है 100 सालों के और उसके अंदर जो है 66,26,000 वर्ष न्यून 1 करोड़ जो है सालों के बाद जो है श्रेयसनाथ भगवान हुए। श्रीनाथ भगवान के बाद जो है 9 करोड़ सालों के बाद श्रीनाथ भगवान हुए। चंद्रप्रभु स्वामी के बाद जो है चंद्र प्रभु नहीं कहा जाता है, चंद्र प्रभु लिखा वो गलत शब्द है। चंद्र प्रभु नाम भगवान का नाम क्या है? चंद्र प्रभु। और चंद्र प्रभु भगवान के बाद जो है 9 करोड़ सालों के बाद जो है सूर्यनाथ भगवान हुए। सुपाशनाथ भगवान के बाद जो है 900 करोड़ सालों के बाद जो है चंद्रप्रभु स्वामी हुए। और पाशनाथ पंद्रह स्वामी के बाद 9,000 करोड़ सालों के बाद जो है सुपाशनाथ भगवान हुए। सुमकीनाथ भगवान के बाद 90,000 करोड़ सालों के बाद जो है पंद्रह स्वामी हुए। अभिनंदन स्वामी के बाद जो है 9 लाख करोड़ के बाद जो है सुमकीनाथ भगवान हुए। संभवनाथ भगवान के बाद जो है 10 लाख करोड़ के बाद जो है अभिनंदन स्वामी हुए। अजितनाथ भगवान के बाद 30 लाख करोड़ के बाद जो है संभवनाथ भगवान हुए। और ऋषभदेव भगवान के बाद जो है 50 लाख करोड़ के बाद जो है अजितनाथ भगवान हुए और उनका निर्माण हुआ। इस तरीके से जो बाकी की 22 तीर्थंकर का जो है इसका आंकड़ा हुआ। अब अंतिम और ऐसे अंतिम और ऐसे पहले तीर्थंकर भगवान कौन से थे? आदेश्वर भगवान आदेश्वर। और कल जो है आदेश्वर भगवान की ऋषभ कथा हमने देखी और वापस जो है कुछ झलकिया जो है आपको वापस कल तो बता दी, वापस जो है कुछ झलकिया भगवान का जन्म जो है 4 कल्याण जो है भगवान के उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंदर हुए। और अंतिम जो भगवान का जो है कल्याण निर्वाण कल्याण जो है वो जो है अभिजीत नक्षत्र के अंदर भगवान हुआ। और भगवान सर्वासिद्ध विमान से जो है भगवान का चरण हुआ। 13 भव भगवान के हुआ। 13 भव के अंदर भगवान सर्वासिद्ध विमान के अंदर से भगवान का जो है माता देवा माता के अंदर जो है ऋषि के अंदर जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद इक्ष्वाकु के कुल की रचना करनी थी। आए और उन्होंने जो है शैली के साथ से जो है भगवान का नाम जो है भगवान का वंश का नाम जो है इक्ष्वाकु कुल रखा। और इस तरीके से जो है बाद में भगवान जो है बड़े हुए और जब भगवान का राज्याभिषेक करना था 20 लाख पूर्व के बाद जो भगवान का राज्याभिषेक हुआ। और युगलिक जो है पूर्व किसने किया? इंद्र महाराज ने किया। हमारी युगलिक आए और उन्होंने देखा कि भगवान का राज्याभिषेक हो गया। भगवान का अभिषेक भी करिए और भगवान के चरणों के ऊपर जो अभिषेक करकर जो है अपना संतोष माना। इंद्र भी खुश हुआ और उनको रेखा जैसे के ऊपर जो है उनको पूरी मिलकर नदी प्रसाद। और यहाँ पर भगवान ने अब भिक्षा लेने के पहले जो है भगवान ने भरत को जो है नदी दे दी और बाहुबली को तक्षशिला जो है बाहुबली को दे दी। और बाद में जो है भगवान ने चैत्र वर्ग आटक को भगवान ने भिक्षा ली। और बाद में भगवान ने भिक्षा लेने के बाद भगवान का पारण गए उन 22 से जो है 400 दिन हो गए और भगवान का पारण नहीं हुआ। और बाद में किसने पारण कराया? वाला है कौन? श्रेयांश कुमार। कल तो पारण करा वाला है सेरेमनी वाला परिवार वाला तो खाली गुलाम नहीं होगा ये श्रेयांश कुमार ये अपन हैदर होता वाला नहीं ये श्रेयांश कुमार अयोध्या नहीं जाता ये श्रेयांश कुमार जो अयोध्या जाता। तो जिसको है श्रेयांश कुमार ने जो है भगवान का जो है पहला पालना कराया। और अहोदानम और 12.5 करोड़ जो है रत्नों की जो है वृष्टि हुई। और शास्त्रकार लगते हैं कि ऋषभदेव भगवान जैसा कोई पात्र इस दुनिया के अंदर नहीं हुआ। और शेरडी के जैसा जो है कोई भी जो है दान इस दुनिया के अंदर श्रेष्ठ में दान नहीं हुआ। और श्रेयांश नाथ के जैसा जो है श्रेयांश कुमार के जैसा जो है भाव जो है इस दुनिया के अंदर किसी का नहीं हुआ। और फिर भगवान को पूछा कि भगवान आप लोगों की बुद्धि इतनी सारी क्यों है? और फिर भगवान ने कहा हम लोगों की विश्व जो बुद्धि जो है इस भाव की नहीं कितने भाव की है? 8 भौरी हमने 8 किए हमने 9 किया गड़बड़ की थी। हमने जो है 8 भौरी बुद्धि जो है श्रेयांश कुमार और ऋषभदेव भगवान की जो बुद्धि उनके भी कोई 8 भाव के नाम है। और भाव का नाम नहीं बोलता। और 1000 साल के बाद जो है भगवान को जो है केवलदान हुआ। और केवलदान होने के बाद मरुदेवा माता जो आई और मरुदेवा माता के जो है पहले जो है मरुदेवी माता रे हेम बने ऋषभजी आओ लेंगे हवे मुझे गणपण छे गणु मरवा पुत्र विशेष मरुदेवी माता रे हेम बने। और इस
आगे से जो है माता को जो है माता को केवल ज्ञान हो गया और भगवान को केवल ज्ञान हो गया और माता जो है सामने बनी गई, माता को भी जो है केवल ज्ञान हो गया और बाद में जो है बाहुबली को ये बाहुबली दीक्षा ली, पुत्रों दीक्षा ली। बाहुबली ने जो है केवल ज्ञान नहीं होता तो ब्राह्मी और सुंदर के वीरा वाला गढ़ तकी से उठो चले केवल नहीं होवे और हजू जरा पर उपाड़ियो के बाहुबली ने भगवान ने पर जो है केवल ज्ञान ले लिया और इस तरीके से जो है भगवान ने अंत समय जो है भगवान का जो है निर्वाण जब नजदीक का तो भगवान कहाँ पहुँचे, भगवान निर्वाण करने को अष्टापद पर और भगवान अष्टापद पर पहुँच गया। 10,000 मुनियों हाथे जो है और 99 पुत्र और 8 पुत्र के साथ जो है एक साथ में 108 के साथ में जो है उत्कृष्ट अवतार वाले जो है भगवान जो है वो मोक्ष के अंदर गए। बोलो विष्णुदेव भगवान की जय। चलो हमें संग्रह थोड़ा कौन है संग्रह कौन करे પછી આપણે લખીને કામડા બધો એક ખાલી 10 મિનિટ પછી પછકાવાનો કરો। ये भगवान का बहुत पूजा मैंने कराया आज पूरा संग्रह मैंने किया है कारण मीटिंग में मेरी चर्चा हुई ये भगवान का जो है दर्शन है संघ में जो है करना है। आज प्रवचन हुआ होती अटूटी जो है भगवान वास्ते वास्ते जो है अगर चालू नहीं भाई तो थाई रंगों पर कोई नहीं भाई तो हाथ तो दो भगवान दीदा ही से हाथ ताली बजाता बढ़ाता जो है अब बटे जाओला सत्य श्री संघ जो है भगवान का दर्शन करो भगवान का दर्शन किया और ला लिया भगवान अपने प्रिय है प्राचीन भगवान बताना प्रिय है यात्रा जो है अपेक्षा की है वो जो हुआ सो हुआ जो हुआ सो हुआ लेकिन अब होना नहीं चाहिए और इसीलिए जो है भगवान का जो है उन्नति करनी है। मारो मेरे अंगद विचार में बोलूँ मैं संग्रह जो निर्णय लेना है देखो आप जो भगवान जगह बैठा है मनमोहन पास्टर भगवान उन्होंने ऊपर वाली बात नहीं करूँ बारे जो बीजा जो शांतिनाथ भगवान बैठा है उन्होंने ऊपर वाली बात नहीं करूँ बना बारे जेटे हमें वाशिष्ठ बीजो पड़ियो है जेटे हमें भाई के अपने गौतम स्वामी पढ़िया है जेटे हमें धातुरा भगवान अपने पढ़िया है तो 2 अनपारे भगवान आवे 2 अनपारे आवे 2 पुतला वाले आवे ये 2 आत्मा अनपारे पुतला आवे तो हमारा माए है अगर ये भगवान ने प्रतिष्ठा की है तो एक ग्राम एक ही संपूर्ण माए मैं कहने में पूजा पर करनी है एक ही संपूर्ण माए भाग विषय है तो विषय उत्तर में या तो बड़े पूरे भक्तियों पर रह सके पर बड़े पास है जन्म बड़ा नहीं करना पड़े अरे एक ही जो है भविष्य का माए त्याग रही जाए भगवान बटे है भगवान की पूजा में चालू हो जाए हमें भगवान क्यों बताना है वापसी अब भगवान नवा नहीं रहा है पर अपोरा ही रहता नवा नहीं रहा है रोज बैठो है तो घर रोज बैठो इसे पुनः रमाए पड़ियो तो इसे भोय रमाए पड़ियो तो भले बांध रहा है नवी कोई प्रतिष्ठा पर नहीं करनी अपने पर ये भगवान जो है आपका ये भगवान की मारी इच्छा है कि मासी प्रतिष्ठा है जरे भाई वो जरे भाई ना हाल तो दर्शन करो अरे भाई तो जल प्रतिष्ठा में भी कराओ तो पसे जल प्रतिष्ठा पर करनी भी करो मारी इच्छा है कि तो बाहर जो 4 पूरा पड़े ये बड़े 8 जो है भोगना पड़ रही है बट ये हाथ भगवान तो है आप मैंने ये एक जो पूर्ण हुई तो अगर मैंने भरने में तो ठीक है मैंने नहीं भरना हुआ तो बटे आप ने मारो विचार है कि हीर श्री महाराज जो हीर श्री महाराज अगर आया था अगर बटे जो है हीर श्री महाराज जो है अब हीर श्री महाराज मूर्ति है एक इतिहास जागृत है कि बहुत सारा इतिहास घणो भूली गयो तो इतिहास आपको जागृत नहीं करना तो कौन करेगा जो मेरे संग एक पर बात करी मेरे को चौमासो हुए अनी पर एक आज जो लोगो बनायो अन्नपन जो लोगो जो है संग्राम में जो है मंदिर में उपास में साल में कभी एक बार खुले मंदिर में कोई पर आवे दर्शन करे तो मंदिर में पर लोगो जो है अच्छी फ्रेम बनावे राखो एक बहुत गामड़ा जितना पर सारी दीक्षा ली है भविष्य में जो दीक्षा ले तो जटे हमें अपोरा जो है जीरा वाला पाठ है जटे आप राणकपुर पाठ है बट विषय थोड़ी सी जगह एक फूट है बटे जो है लाइन सर जो है एंगोला मधुर है भविष्य में कोई संकुल परिवार में कोई दीक्षा ले जो कोई सुवर्ण परिवार में दीक्षा ले तो लोका परिवार में दीक्षा ले बीजा पूरा पीढ़ी परिवार में कोई दीक्षा ले मनोरम फोटो जो है कम से कम परिवार से दीक्षा ले कोई यादगार है बहुत में कितनी दीक्षा हुई हाँ तो अटे नहीं होला उन्होंने मन जो बैठा पड़ी उन्होंने इतिहास पर कभी दीक्षा ली कभी उन्होंने जो है काल में हुआ कितनी उम्र में दीक्षा प्रया पायो वो है इतिहास अपन बहुत साथी भगवान है बहुत आप जो है लाल सागर जी महाराज है हमारा हेमंतपुर जी महाराज है ये हम लोगों को इच्छा है जो संघ में अगर मंजूरी है कि अन्य भाई कितने जगह पर और नहीं लोग इसे अच्छी जगह है बेटा जगह पर जो जगह आरस है बड़ा जगह ऊपर अति नहीं जगह एक फुट की जगह है बड़ा ऊपर जो है आपको आवे बोलो कर कर बोलो जो धीमा मात्र प्राकृतिक सामने लिखेलो वो लेख है वो अगर आप पूरा वो घणो वो वैज्ञो है नारी पर नहीं उकलेरियो है भगवान की पलाटी पर जो लेख है एक जल्दी उकलेरिया तो खाली मनमोहन पास पर भगवान को उकलेरियो है मैं लगभग 5 साल होती है मनमोहन पास में अंजन महीने 200 साल पूरा हुआ बाकी है जो मैं हार भगवान है हमें तो कोई 500 साल 15वीं 16वीं सदी का भगवान है वहाँ पर लेख आज पर अच्छा लेख हमें तो लाल कलर पर कराया हुआ है वहाँ पर हम पर हमें पर लेख
पास सको तो एक इच्छा है कि पोजिशन में धन में जो है एरो भी तो हमें नहीं ताकि हमें को कई कठिन हो गया पर एक पशु धन मारो विचार है कि पाना धन पोषण धन तू हर्षो धन के बारे में कुछ तू पाचो बंधन मारी विचार है कि भगवान की पहली पूजा चालू हुई बंधन जो है भगवान एक पूजा चालू है પછી ભલે સમય જો કરતો જો કરે પણ એક વખત જો है बंधन भाजवासी पास कि काले हमरो पोषण लेगा काले हमरो पूजा लाभ नहीं मिलेगा मैं काले अपने भी आपको कहीं लेगा काले पर प्रोग्राम नहीं मिलेगा पर परसों दिन जो है घबरा में भगवान ने लाओ घबरा में हमें जैसे मैं उठला कियो भले भगवान ने राखे भले हमें चल रहे भले भगवान की पूजा जो पूजा नहीं है और जो है खाली बीच बैठा होगा निर्मल भाई महासमन की बीच बैठा होगा अरे हमें कंपनी की लड़ी करना पड़े પછી बाद में लगाना पड़े साफे डरावना पड़े ऐसा अरे डरावे पड़े तो जो भाव है ये भगवान जी को है ये तो अगर एक ग्रस्त में श्रावक में तो भगवान है ये भगवान का कहना है दोनों में जो है सारा विचार है चलो बीजो कमाश में मुकर लो पहले कमाश में मुकर लो पहले चलो एक संग्रह एक छोटा सा काम करना है कि अपनो ચોમાસો बैठो है ચોમાસો याद है એના વાસ્તે કે તમે वो जो है ચોમાસો पूरो वो पत्रिका साइड में बनानी पड़ी रहेगा पर सालों साल तक जो है ચોમાસો वो तो वो याद है એના વાસ્તે विचार एक आयो कि पत्रिका में समुदाय में जो है नक्की कीधो है कि साथ साथ में फोटो नहीं छापना पर एवी चीज कोई दुख बने कि जो घर में पड़ी रहे मैं कोई बाहर कोई के नदी में नहीं काढ़े एवी कोई दुख बनती है घर में जो है साधु साथी का फोटो आ सके जो एक विचार है कि एक और ચોમાસો जो वो अनियमित स्तवन में सजाएली बुक आखी जो है 200 की 250 या 300 कोना की बुक जो है अच्छा में अच्छी वीडियो पॉइंट्स निकाली चेतियो वन बस स्तवन कोई एक ने चोईस है भगवान जो है बस श्रीमंत स्वामी रो ने जो है हैं घणी बुको है हर एक संगो में है पर अपोली जो है गांधी में तो भगवान का जो लोगो है वो लोगो धके आवे टूटे जो है जय जिनेन्द्र ने जो परिवार जो लाभ है और आपको परिवार को पूरे आ सके परिवार नो कम में आ सके ने संग को नो में आवे तो विकन जो है आपको विचार है तो लास्ट एक जय जिनेन्द्र जो है लाभ लेवा विचार है 200-300 केजी लेवल को होएगा इतनी पक्का नहीं हो लेकिन 200 तो मिनिमम लगभग रहनी चाहिए मैं वेरी 1000 बुको छपानो विचार है आजू बाजू जितना पर मंदिर है भले एक बुक राखવાનો विचार है कि हर एक मंदिर में एक बुक राखो बने ताकि मैंने जो दर्शन करवाना आवे आ बुक जो आपको लेके तो जो परिवार लाभ ले जा मैंने विचार है कि 100 बुको में लेवा विचार बराबर उन्होंने 100 बुक 1000 छपाओ कि मैंने जो 100 बुक जो है परिवार वालों दो ताकि उन्होंने जो पण हगा गिनायत रहे उन्होंने पण उन्होंने देनी है तो दे सके अनेक चढ़ाव जो है अपने करवानी इच्छा है और चढ़ाव जो जल्दी में जल्दी करना पड़ता है 3000 खोसे तो खाली बिल बनावे दियो हैं जतरा भी एक्स्ट्रा भी थोड़ा अटेक छोड़े जाना है हाँ जी 55,000 रुपया 61,000 रुपया 61,000 65,000 रुपया 85,000 हाँ जी थोड़ा 10-10 रो चौको मारो ये 4-4,000 में तो हम दाव नहीं देवा दे सीधा बॉस वे कोई कह रही है कि राजीव भाई दे ऊपर ले जाओ पसा मैं चौका मारो हाँ जी संगीतकार सावधान 90,000 रुपया 1,08,000 रुपया पूरा ना पूरा परिवार रो फोटो आवी लारे जय जिनेन्द्र में नाम लगी जी वन में जितना भी स्तवन लख्यो आवे हेंगोरो आपने वन स्तवन रे जो भाव वे सबरा पुण्य यहाँ पर खाता में जमा वे साधु साधु भगवान पर वासे हाँ। अपने चावी कावन वासे और बहुत जितना भी चातुर्मास रो पूरो इतिहास है सब वन में लगी जी वाह रे वाह 1,21,000 देखे रहा हूँ अजी तो हनुमान दस्ता हाथ में नहीं दीदो भूखा तो ब्रेसलेट वाला भाई गाड़ी सके बता सा 81 कर दो 1,81,000 2,01,000 प्रिंस भाई तदरी जोर दे अनुमोदन कावरियो माता जी ने यो दिल प्रो बैठे वणो नहीं आएगा आदेश कियो संपूर्ण बाता गांव दे सिर्फ वणोरा परिवार नो नाम आवे और ना मैं बीजो कोई एडवर्टाइजिंग रो कोई भी एक भी पेज रो कोई लाभ नहीं है साहब हाँ मतलब अटे यो कोई यो मगज हलावता है कि कोई नहीं हो जावा दो बस 5-10,000 में मैं एक पेज न रो ऐसा कोई लाभ नहीं है साहब एक लाइन की एडवर्टाइजमेंट एक बार को दिखाड़ जो मनी यो हाथ
मुझे देखिए मैंने भाव सी किया तो कह राजी भाई पीला कलर रो ड्रेस लेने जो पीलो कलर के तो मूंगो वे भाव सी हैंगो थी ज्यादा क्यों कलर मूंगो वे अंकल जी व्हाइट गोल्ड नहीं गोल्ड देखो सा मैं परसों जोधपुर गयो तो नहीं जोधपुर में आप चीज कोई बुजुर्ग था और बहुत भक्ति थी खुश हुआ मैंने कहा राजी भाई बॉम्बे में कोई बढ़िया लड़को है तो बताइए जो मैं लड़की का हाथ पीला करना है कौन करना है पीला करना है तो मैं क्यों अंकल जी बॉम्बे में घना ही लड़का है यूं नहीं देखिए था कि अंकल जो हाथ पीला करना है 20-25 पेटी लगाना पड़ी जब मेरी हाथ पीला करना है तो 20-25 पेटी 2,21,000 2,21 2,21 2,21 2,21 2,31 2,41 251 केसरी सिंह में जाइए एकदम दहाड़ करो 2,72 अनुमोदना अनुमोदना तो पैसा हैंग बेचारा गमना हो रहे हैं उन्होंने थाई नहीं पड़े रही वे पाए गयो 2,72,000 काकी सर चको ही वे चको 361 देखो बासा केड़ो बढ़िया झरी ऐसा 381 हाँ हाँ लाल रंग विराज मने नहीं है पथ में अंधियारे में उजियारे अलनारे निर्गुण नारे तुमरे दिल हमरा कोनो नहीं अलनारे हाँ सर 125 130 हाँ गोमरा में गोमरा में तकरीबन 125 से 135 जो अपना घर है हर घर में एक चौपड़ी देवी जी ना जी कोठारी हौसा आटे है मोदना समस्त कोठारी परिवार को साक्षी श्रद्धा से रोमे रोमे नेमीनो थतो जाऊं छूं पवननी आँखों गगननी आँखों तारा प्रेम मां प्रभुजी हूँ भिंजाऊं छूं प्रभुनी मीना तारो नाम जीव दया प्रेमी हृदय मंदिर ना मारा देव मैंने मीने मान्या छे नमावी नेमी दो
जोश भी हरियो भरियो छूछ। परिभ्रमण के मुख्य 4 पहिए हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। साहेब हमेशा हित शिक्षा में एक ही बात कहते हैं, यदि क्रोध को तोड़ डाला, खत्म कर दिया, तो बाकी के 3 कषाय अपने आप मिट जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे। तो देखते हैं प्रस्तुत नाटिका में कैसे अचुमकारी भट्टा अपने क्रोध से क्षमा की ओर जाती है। तो आइए देखते हैं हमारी प्रस्तुत नाटिका, जिसका नाम है ज्वाला बनी ज्योति। रत्नागिरी नगरी है, वहाँ की प्रजा सुख समृद्धि से संपन्न है। नगरी का वातावरण बहुत ही रमणीय है। दूर दूर से पर्वत पर झरने बह रहे हैं। पूरे नगर में हरियाली छाई हुई है। इस नगर में सेठ धनवा की अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। उनके 7 बेटे और 7 बहू, और उनको उनके प्राणों से भी अत्यधिक प्यारी ऐसी एकाएक बेटी जिसका नाम है भट्टा। तो देखिए प्रस्तुत नाटिका में भट्टा। भाभी, अरे ओ भाभी, अरे इस घर में सब पहले हैं क्या? मेरी 7 भाभियां हैं, लेकिन किसी को मेरी बात करने की फुर्सत नहीं है। भाभी, मेरे मोटे का हाथ कहाँ रखा है? भाई साहब, आपने मुझे बुलाया है? बड़ी भाभी, क्या कर रही थी आप? मैं कब से आपको बुला रही हूँ। अरे इस घर में किसी को फुर्सत भी है मुझसे बात करने की? भाई साहब, मुन्ना रो रहा था। मुन्ना रो रहा था ना? कोई पहाड़ तो नहीं टूट रहा था? इस घर में किसी को फुर्सत है मुझसे बात करने की? 7 भाइयों की इकलौती बहन तुम, लेकिन एक भी बात मेरा ख्याल नहीं रखती है। भाई साहब, ऐसा नाराज ना हो। नाराज ना हो तो क्या? आपको मुंह के ताल करके बजाओ। अरे भाई साहब, आप कैसे बात कर रहे हो? हाँ, मेरी बात तो आप लोगों को करने से कट ही लगेगी ना। मैं पिताजी से कहूंगी। भाई साहब, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। भाई साहब, एक बात कहूं, लड़की की जान के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। आज तो हम सब यहाँ हैं, तो आपकी बात सुन लेंगे। कल आपकी शादी होगी, बुराई कर जाएंगे, आपकी बात कौन सुनेगा? क्या कहा? मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। मैं कौन हूँ जानते हो? सेठ धनवा की बेटी हूँ, 7 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। अरे मेरे सामने कोई छूट के देखे, 12 बजे तो उसकी 12। भाई साहब, देखना पतिदेव के आगे तो आपका सारा घमंड चूर हो जाएगा। अरे भाई, मैं तो ऐसे ही आदमी से शादी करूंगी जो मेरी हर बात मानेगा, और शादी के बाद अगर मेरी मर्जी के खिलाफ अगर उसने कुछ भी किया तो मैं तो अपना मूल्य किस्त मांग के चली आ जाऊंगी। बेचारा पति मेरा मुंह ही ताकता रह जाएगा, हवा निकल जाएगी उसकी हवा। भाई साहब, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। औरत को तो सहनशीलता रखनी ही पड़ती है। आप अगर अपना स्वभाव नहीं बदलोगी तो आपको ही पछताना पड़ेगा। बस करो भाभी, बस करो। मेरी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी है, मैं चाहूँ जैसे जीऊं। आपको क्या बच जाए? आपकी पुकार सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रही हूँ। अरे भाई साहब, रुकिए रुकिए भाई साहब। भाई साहब, पहले भोजन कर लीजिए। आपकी आदत है ना पीछे से टोकने की। नहीं खाना है मुझे खाना, मैं जा रही हूँ। भाई साहब, आप अपना गुस्सा भोजन पर ना निकालें। भूखे पेट घर से बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। तुम्हारा पता है खाना? मैं जा रही हूँ। ऐसे भाई साहब को नमस्कार हो। भाई साहब, देखना बाकी भी एक बार इसको जरूर मसाला पड़ेगा। आखिर हम क्या करें, हमारी तो मानती नहीं है। माँ बाप और भाइयों ने सर पे जो छड़ा रखा है, ससुराल जाएगी तभी सुधरेगी। चलो भाभी, चलो अब छोड़ो इन बातों को। अंदर बहुत काम पड़ा है, बच्चे भी पाठशाला से आ गए होंगे। चलो।